हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो में अपने क्लास 9 के पोएम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में अपने बिहाई बुक है जो अपने उसमें जो पोइट्री वाला पोर्शन है, उस पोइट्री वाले पोर्शन में अपने पोएम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पोएम नंबर 2 जो है वो अपने क्लास 9 के अंदर पोएम नंबर जो 2 है उसका नेम है विंड। क्या नेम है? विंड। ओके, क्या नेम है बेटा इस पोएम का? विंड। और विंड को क्या बोलते हैं? हवा। क्या बोलते हैं? हवा। सेकंड पोएम जो है विंड हवा, इसको कंपोज किया हुआ है, इज कंपोज्ड बाय सेकंड पोएम जो है विंड, इसको कंपोज किया हुआ है सुब्रमण्य भारती का। किसका किया हुआ है? सुब्रमण्य भारती का। सुब्रमण्य भारती का। सेकंड पोएम है जो आपके, इसको किसने कंपोज किया हुआ है? सुब्रमण्य भारती का। इसमें हवा के जो प्रभाव होते हैं, किस प्रकार जो हवा है वो एक ह्यूमन बींग्स की लाइफ के अंदर अपनी इम्पोर्टेंस रखती है और क्या इसके प्रभाव होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ विंड इन ह्यूमन लाइफ इज मेंशन, इज डिस्क्राइब्ड। इस कविता के अंदर हवा के एक मानव के जीवन में क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। इन दिस पोएम, इस कविता में ए नंबर ऑफ इफेक्ट्स ऑफ विंड इज आर डिस्क्राइब्ड। इस कविता में जो हवा के बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हवा के, वो सारे के सारे इस कविता के अंदर वर्णित किए हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने इसको, इनकी लाइनों को, इस कविता की क्या कुछ है इसमें। देखो इनकी लाइंस पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली, विंड कम सॉफ्टली। ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't break the shutters, don't break the shutters of windows, wind come softly, don't break the shutters of windows, don't scatter the papers, don't scatter the papers. Okay, wind comes softly, don't break the shutters of windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf, don't throw down, don't throw down
द बुक्स ऑन द सेल्फ, द बुक्स ऑन द सेल्फ। देखो क्या कह रहा है इन लाइनों में, अपने समझते हैं। कवि यहाँ पे हवा को कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, कि जो हवा है वो तुम क्या है धीरे से आओ। सॉफ्टली का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे धीरे से, हवा तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ विंडो, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, कि तुम जो खिड़कियों के दरवाजे हैं, खिड़कियों के दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो। हवा तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ विंडोज, तुम खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो तुम घर के अंदर या कह सकते हैं कि जो कागज हैं उनको मत बिखेरो। हवा तुम आकर कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पे या कह सकते हो जो दीवार पर, ठीक है, सेल्फ समझते हो ना, घर पे जो बनी होती है उनके ऊपर जो किताबें पड़ी हैं तुम उनको मत गिराओ। तो यहाँ पे कवि जो है हवा से आग्रह कर रहा है, क्या कह रहा है कि तुम विंड कम सॉफ्टली, तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक दी शटर्स ऑफ विंडोज, तुम खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन दी सेल्फ, और जो सेल्फ के ऊपर किताबें पड़ी हैं उनको इतनी तेजी से अगर आप आते हो तो उनको क्या ना करो आप, डोंट थ्रो डाउन, उनको नीचे मत गिराओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर लुक what you did, dear Luca, what you did, you throw them all down, you throw them। यहां तक अपने इसको कंप्लीट कर लिया, यहां से अब अपने इसको आगे पढ़ना है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, you threw them all down, you tore the pages of books, you tore the पेज ऑफ बुक्स। देखो इन लाइनों को समझते हैं अपने। देयर लुक, जरा देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर दी पेज ऑफ बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ डाला। ठीक है, तुमने किताबों के पेजों को क्या किया, उनके जो पेज थे उनको फाड़ दिया, और तुमने सारी की सारी किताबों को क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। तो इस प्रकार हवा के इफेक्ट कभी बता रहे हैं कि हवा के साथ क्या क्या हो रहा है, और वो हवा से क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम इस प्रकार के अपने जो इफेक्ट्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करो, ताकि हमारा जो जीवन है वो सामान्य हो सके। आगे पढ़ते हैं, वो हवा के और क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हवा के क्या क्या प्रभाव के बारे में बात करते हैं कभी यहाँ पे। देखो पॉइंट नंबर 2 है ना ये, You brought rain again. You brought
rain again. You are very clever. You are very clever. You are very clever at poking fun at weaklings. At poking You are very clever at poking fun at weaklings. Fun at weaklings. Weaklings. You brought rain again. You are very clever and poking fun at weaklings. Frail crumbling. Frail crumbling. Frail crumbling houses doors rafters woods bodies rafters woods bodies और लीव्स। ठीक है, ये कह रहा है यू ब्राउट रेन अगेन, हवा जो है तुम क्या करती हो, वर्षा को लाती हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बड़ी चतुर हो। एट पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, कि तुम मजाक उड़ाने में बड़ी माहिर हो, चतुर हो। किनकी? वीकलिंग्स की, उनकी मजाक उड़ाने में जो क्या है अपने आप में कमजोर हैं। ठीक है, उनकी मजाक उड़ाने में तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग, जैसे जो हाउस हैं, क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो घर मजबूत नहीं है, डोर्स जो दरवाजे मजबूत नहीं है, यहाँ सभी के साथ क्रम्बलिंग है। राफ्टर्स जो मजबूत कड़ी में नहीं है, जिनकी चैन मजबूत नहीं है। वुड्स, ठीक है, ठीक है, और बॉडीज शरीर भी हो गया। ठीक है, वुड्स का मतलब लकड़ी होगी, फर्नीचर से ले सकते हो कि जो चीज़ें जैसे वुड्स दरवाजे, लकड़ी का फर्नीचर जो क्या है कमज़ोर है, वीकलिंग्स है, उनका तुम क्या करती हो, फोकिंग फन, मजाक बना देती हो, मतलब कि उनके साथ तुम कोई लिहाज नहीं करती हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लीव्स के साथ हर्ट्स और दिया है, और जिनके दिल भी कमज़ोर होते हैं उनके साथ भी तुम क्या करती हो, मजाक कर देती हो, उनका मजाक बना देती हो। वीकलिंग्स कमज़ोर किन किन चीज़ों में बेटा? हाउसेस में, डोर्स में, राफ्टर्स में। राफ्टर का मतलब यहाँ पे कड़ी हो गया। वुड्स में, बॉडीज़ में और हार्ट्स में, जिनके ये क्रम्बलिंग होते हैं, स्थिर नहीं होते, अटल नहीं होते, कांपते हैं, कहने का मतलब कमज़ोर होते हैं, इनका हवा क्या कर देती है, मजाक बना देती है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। द विंड, चलो मैं यहाँ अपने डस्ट कर देता हूँ, एक नई स्टांजा के रूप में पढ़ते हैं आगे। इतना समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं इसके। द विंड विनोज, द विंड winnows, the wind winnows and crushes them all, and crushes them all. The wind winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. He won't do what you
tell. He won't do what you tell him. What you tell him. The wind winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. Okay. So come, let's build strong homes. So let's build strong homes. Let's joint the doors. Let's joint the doors. Joint the doors firmly. Let's joint the door firmly. Practice to firm the body. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Make the heart steadfast. Make the heart steadfast. ओके, चलो यहाँ तक अपने इन लाइनों को पढ़ते हैं। देखो पिछली स्टांजा की लास्ट लाइन में अपने क्या कहा था कि तुम मजाक बना देती हो किन किन चीज़ों का। वो अपने देखा था कि क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, विंडोज, बॉडीज, राफ्टर्स और हार्ट्स, कि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं ये अटल नहीं होती, उन चीज़ों का तुम मजाक बना देती हो। ठीक है, विंड जो है विनोज एंड क्रशिश देम ऑल, उन सभी चीज़ों को क्या करती है, विनोज एंड क्रशिश कर देती है। विनोज एंड क्रशिश का मतलब क्या होता है, मतलब कि उनको कुचल देती है या उन पर अपना, विनोज एंड क्रशिश यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब के रूप में या कह सकते हो यूज होते हैं। तो विनोज एंड क्रशिश का मतलब क्या होता है, कुचल देना। हवा इन सारी चीज़ों पर अपना बुरा प्रभाव जमाती है। He won't do what you tell him। देखो ये लाइन क्या कहती है, He won't do what you tell him। हवा वो तो पक्का ही नहीं करती जो तुम उसे कहती हो। ठीक है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए जिन चीज़ों की हवा मजाक उड़ाती है ना, वो जो क्रम्बलिंग के आगे जो वर्ड्स पढ़े थे कि हवा तो मानने वाली है नहीं, अपनी उन चीज़ों को क्या करते हैं, कम अपने मजबूत बना लेते हैं। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमारे क्रम्बलिंग हाउसेस को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग होम्स के रूप में बना लेते हैं, मजबूत घर बना लेते हैं। फिर हवा क्या कर सकती है, अपने क्या करेगी अपने घरों का, जब अपने स्ट्रॉन्ग होम्स बना लेंगे इंस्टेड ऑफ किसके, क्रम्बलिंग हाउसेस के। जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने घरों के दरवाजों को क्या करते हैं, फर्मली, मतलब कि पूरा मजबूती के साथ क्या कर लेते हैं, उनको जोड़ते हैं या बनाते हैं। तो फिर हवा जो है वो दरवाजों को, डोर्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को भी वैसा ही आभासित कर लेते हैं, उस सब तरीके का अभ्यास करवा देते हैं, अपने शरीर को उतना मजबूत बना लेते हैं कि जो हवा है वो हमारे शरीर का कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, कहने का मतलब हम अपने हार्ट को क्या करते हैं, स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का मतलब यहाँ पे आया अटल। ओके, कि हम अपने हार्ट को भी क्या करते हैं, अटल बना लेते हैं। देखो बेटा इन लाइनों के अंदर जो अपने लास्ट स्टांजा की लाइंस पढ़ी थी ना, कि जो हवा अपना इफेक्ट बताती है किन पे, क्रम्बलिंग हाउसेस पे, डोर्स पे, ठीक है ना। तो इस लाइन के अंदर, इन स्टांजा के अंदर कवि कहते हैं कि हवा तो मानने वाली है नहीं, इसलिए जो अपनी चीज़ें कमज़ोर हैं, जिनका हवा मजाक बना देती है ना कमज़ोर चीज़ों का, हम उनको मजबूत कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो इन चीज़ों को मजबूत करने की बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस स्टांजा में समझ आ रहा है ना। तो अब अपने आगे वाली लाइन्स की हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। Do
this do this and the wind will be and the wind will be do this and the wind will be friends with us. देखो, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. ओके, द विंड्स ब्लोज आउट. ओके, द विंड ब्लोज आउट. द विंड ब्लोज आउट. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. वीक fires. The weak fires. The wind blows out weak fires and flourish. Weak fires. He makes strong fires and we make strong fires and flourish. We make strong fires and flourish. Strong. We make strong fires and flourish. Fires and flourish. His friendship is good. His friendship is good. We praise him every day. We praise him every day. देखो, इन लाइनों में क्या कह रहे हैं कवि, अपने इन लाइनों को समझते हैं. और ये लास्ट लाइनें थी इस कविता की. इन लाइनों के बारे में अपने बात करते हैं. क्या कह रहे हैं इन लाइनों में. डू दिस मतलब कि ऐसा करने से, मजबूत उन सारी चीज़ों को बना देने से. उस लाइन के आगे आइए, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. फिर हवा की हमारे साथ क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी. दोस्ती अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि दुश्मनी जैसा कोई काम वो फिर कर नहीं पाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. जो हवा है ना, वो ब्लोज आउट कर देती है, मतलब कि उड़ा देती है किन चीज़ों को, वीक फायर्स को, कमज़ोरों को. द वीक वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स एंड फ्लोरिश. इसलिए हमें क्या बनना होगा, फायर एंड फ्लोरिश का मतलब अटल, मजबूत. कमज़ोरों को तो हवा उड़ा देती है, इसलिए हमें क्या बनना पड़ेगा, अटल या फिर मजबूत बनना पड़ेगा. हिज फ्रेंडशिप इज गुड. और फायर एंड फ्लोरिश से क्या हो जाएगा, हमारी मित्रता हो जाएगी. किसकी, हमारी मित्रता हो जाएगी हवा के साथ, क्योंकि हवा फिर हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करेगी. वी प्रेज हिम एवरी डे. और इसी कारण से हम उनकी प्रतिदिन फिर क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हवा वो तो करेगी नहीं जब अपने रिक्वेस्ट से उसको कहेंगे कि ऐसा ना कर, ऐसा ना कर. इसलिए हवा किस कारण से ऐसा कर रही है, वो है कि हमारे क्या है, कमजोरियों पर वो आक्रमण कर रही है. और हम कमज़ोर से क्या हो जाएंगे, फायर्स एंड फ्लोरिश हो जाएंगे, तो हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी और फिर हम उसको एवरीडे प्रेस करेंगे. तो इस प्रकार कवि ने इन लाइनों के माध्यम से पहले हवा के इफेक्ट बताए हैं. हवा से आग्रह किया, लेकिन हवा वैसा नहीं कर रही जैसा कि उनके साथ रिक्वेस्ट की जाती है. तो अंत में कवि कहते हैं कि वो रिक्वेस्ट तो मानने वाली है नहीं, तो इसलिए हम ही क्या होना पड़ेगा, फायर्स एंड फ्लोरिश, अटल और मजबूत बनना पड़ेगा. और फिर ऐसा करेंगे तो वो हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करेगी, और दोस्ताना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हवा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी. तो ये इस कविता के बारे में था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लाइनें अच्छे से समझ आई होंगी. तो इस कविता में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि ये पूरी पोएम आपने अच्छे से समझ ली होगी.